Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you GK. So students, watch this video carefully. Students, मैं आपको आज जनरल नॉलेज पढ़ाने जा रहा हूँ। जनरल नॉलेज में क्लास 4th के स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कीजिए और देन ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए। बुक भी ओपन कर लीजिए। बुक में आपको क्लास 4th के स्टूडेंट देखेंगे। बुक में आपको कौन चैप्टर पढ़ाएंगे हम? चैप्टर नंबर 7, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 तक हम करा चुके हैं अप्रैल में। चैप्टर नंबर 7 देखिए, जिसके 6 तक नहीं हो रहे हैं वो यूट्यूब के चैनल से निकाल सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 देखिए। चैप्टर नंबर 7 का पहले नाम जानेंगे हम। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बुक में ओपन हो गया होगा। लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट, जो लैंडमार्क्स होते हैं वो होते हैं मतलब फेमस चीज़ें वर्ल्ड की। हमें मेन फेमस चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से। तो ये लैंडमार्क्स हैं वर्ल्ड की, बहुत फेमस चीज़ें। चूज द करेक्ट आंसर्स आपको करने हैं, जिसमें आपको अपनी बुक में टिक लगाना है और फिल भी करना है। चूज द करेक्ट आंसर्स मिल गए ना स्टूडेंट्स? तो उसमें चूज द करेक्ट आंसर्स में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसे देखिए। चूज द करेक्ट आंसर मिल गया, तो कोई चैप्टर है द लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, बर्ड के लैंडमार्क्स। तो फर्स्ट वाला है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है एट न्यूयॉर्क हार्बर, न्यूयॉर्क के हार्बर पर इस इन, वो कहाँ पर है? हार्बर होता है स्टूडेंट्स बंदरगाह, जो समुद्र के पास वाले एरिया होता है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हार्बर आइलैंड पर कहाँ पर है? ये स्टूडेंट जो पिक्चर दिखाई दे रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की है, जो कि लिबर्टी आइलैंड में न्यूयॉर्क हार्बर पर और यूएसए में है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में लिबर्टी को शो करता है। लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। तो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एट न्यूयॉर्क हार्बर, जो न्यूयॉर्क हार्बर में है, इज इन यूएसए, वो भी यूएसए में है। तो आपको टिक किस पर लगाना है? बी यूएसए पर, और यूएसए को फिल भी करना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट्स? देन स्टूडेंट्स है द टावर ऑफ पीजा, जो पीजा का टावर है इस बैंड, वो झुका हुआ है। इस इट इज इन, वो कहाँ पर है? तो स्टूडेंट ये टावर झुका हुआ है पीजा का, और ये 4 डिग्री झुका हुआ है। जब और जो झुका जब तक वो जब बनाया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, ये है लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा की झुकी हुई मीनार। देखो ये झुकी हुई है, तो ये पहले 4 डिग्री झुकी हुई थी स्टूडेंट। जब इसको बनाया गया था इसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ये झुक गई थी, और उसका रीजन था कि इसका जो उसमें बेस बनाया गया था वो बेस जो था सॉफ्ट था। द टावर ऑफ पिज़्ज़ा इज बेंट, ये झुक गया था। इट इज इन, कहाँ पर है ये? ए इटली। आपको किस पर टिक लगाना है? ए इटली, ये इटली में है टावर ऑफ पिज़्ज़ा। के लिए स्टूडेंट्स, तो इटली पर टिक लगा ली। देन स्टूडेंट थर्ड वाला है वेयर कैन वी फाइंड द पिरामिड्स ऑफ गीजा, गीजा के पिरामिड्स कहाँ पर हैं? तो गीजा में बहुत सारे पिरामिड हैं, उसमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी है। और ये कहाँ पर है स्टूडेंट? तो ये जो है गीजा के प्लेट्यू पर, मतलब इजिप्ट में है। और ये नेचुरल कहे जाते हैं, मतलब ये बनाए नहीं गए हैं, अपने आप बने हुए हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, देखो बनी हुई ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, कितना बड़ा ये पीस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये जो है ये इजिप्ट में है। वेयर कैन बी फाइंड द पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा के पिरामिड कहाँ पर हैं? तो आपको आंसर पर टिक लगाना है ए इजिप्ट। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ए इजिप्ट में है जो पिरामिड्स ऑफ गीजा है, और वहां पर एक नहीं 2 या 3 है। नेक्स्ट फोर्थ वाला स्टूडेंट द मुगल एम्पर, जो मुगल एम्पर थे शाहजहां, बिल्ड द ताजमहल, उन्होंने ताजमहल बनाया था एज अ मैसोलियम ऑफ फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ की याद में। इट इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पर है? तो वो तो वहाँ है जहाँ हम रहते हैं, आगरा, इंडिया में है ना, आपको पता है। और ताजमहल को बनवाने में लगभग 20 ईयर्स लगे थे। तो ताजमहल जो है, ये पिक्चर है ताजमहल की, आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी लोकेशन आगरा, उत्तर प्रदेश और इंडिया में है, और आगरा में भी ताजगंज में, बिल्कुल हमारे नियर है। ठीक है ना? तो ये ताजमहल की पिक्चर है, और ताजमहल को शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। अपनी वाइफ, सबसे फेवरेट वाइफ थी उसकी मुमताज, उसकी याद में उसने से बनवाया था। ठीक है ना? तो इसका आंसर मतलब होगा सी इंडिया। द मुगल एम्परर शाहजहां, जो मुगल एम्परर शाहजहां था, बिल्ड द ताजमहल, उसने ताजमहल बनवाया था एज अ म्यूजियम फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ की याद में। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड था? सी इंडिया। सी इंडिया पर टिक कीजिए और उसको फिल कीजिए। क्लियर? तो इसका आंसर सी इंडिया था। और ताजमहल आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इसकी तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देन स्टूडेंट्स है नेक्स्ट फिफ्थ वाला है आईफिल टावर इज इन, आईफिल टावर कहाँ पर है? तो आईफिल टावर स्टूडेंट पेरिस फ्रांस में है, और ये बहुत टॉल है, इसकी हाइट लगभग 324 मीटर है। तो ये एफिल टावर की पिक है, आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर एफिल टावर की। एफिल टावर जो है
वो बहुत आईफिल टावर बहुत बड़ा टावर है, और आईफिल टावर जो है इज इन फ्रांस, वो फ्रांस में है, और फ्रांस में पेरिस में है स्टूडेंट। तो आपको आंसर बी पे टिक लगाना है, फ्रांस। क्लियर स्टूडेंट्स, और फ्रांस को फिल भी करना है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट 6 वाला, पेट्रोनस ट्विन टावर्स आर इन। पेट्रोनस ट्विन टावर्स कहाँ पर हैं? तो पेट्रोनस ट्विन टावर्स जो हैं वो दोनों एक से टावर हैं, जब उनको ट्विन टावर्स कहा गया है, उनको हम पेट्रोनस टावर्स भी बोलते हैं। दोनों एक से हैं, और दोनों 1998 से लेकर 2004 तक वर्ल्ड के टॉलेस्ट टावर रहे थे। और पेट्रोनस ट्विंस टावर जो है आर इन ए मलेशिया, मलेशिया में है। तो आपको टिक लगाना है ए मलेशिया पर, और अपनी बुक में मलेशिया को फिल भी करना है। ओके स्टूडेंट, 6 नंबर पे पेट्रोनस ट्विन टावर। यानी स्टूडेंट 7 वाला है, बकिंगम पैलेस, पैलेस होता है महल, इज अ ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ द क्वीन ऑफ। वो ऑफिशियल रेसिडेंट है, रेसिडेंट मतलब रहने की जगह है, ऑफ क्वीन, कहाँ की? क्वीन की। तो बकिंगम पैलेस जो है, ये बकिंगम पैलेस है, और इसको 1703 में बनवाया गया था। तो ये रहने की जगह है क्वीन यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की, इसलिए इसे लंदन रेसिडेंसी भी कहा जाता है। बकिंगम पैलेस, पैलेस मतलब महल, इज ऑफिसर रेसिडेंस, ये ऑफिसर रेसिडेंस है ऑफ द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बी यूनाइटेड किंगडम आप फिल कर लीजिए, ये लंदन का है, वहाँ का हेडक्वार्टर भी है मोनार्ची का। देन स्टूडेंट 8 वाला है, सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस इज इन, वो कहाँ पर है? सिडनी ओपेरा हाउस जो है स्टूडेंट वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये मल्टी परफॉर्मिंग वेन्यू है, मतलब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। ये पिक्चर दी हुई है सिडनी ओपेरा हाउस की, आपको दिखाई दे रही है, वो ये सिडनी में है, और सिडनी में न्यू साउथ वेल्स में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सिडनी ओपेरा हाउस इज इन ऑस्ट्रेलिया, आपको टिक लगाना है ए ऑस्ट्रेलिया पर, और ऑस्ट्रेलिया फिल भी करना है। यहाँ अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में। देन स्टूडेंट्स नंबर 9 है, अ 125 फीट टॉल स्टैचू। एक 125 टॉल लंबा स्टैचू है ऑफ जेसस क्राइस्ट का। स्टैंड ऑन द, जेसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह का, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो माउंटेन के टॉप पर है, इन दिस साउथ अमेरिकन कंट्री। कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री में है? ये जो पिक्चर है ये उसी स्टैचू के जो जेसस क्राइस्ट का बना हुआ है। इसको 1922 से 1931 के बीच में बनवाया गया था, और ये स्टूडेंट ब्राज़ील में है। तो आपको आंसर पर टिक लगाना है सी ब्राज़ील। 125 फीट tall statue of Jesus Christ stand on the top of a mountain in South American country of सी ब्राज़ील। ब्राज़ील पे इसको टिक कर दीजिए, 125 मीटर टॉल है, फीट टॉल है। क्लियर। देन स्टूडेंट लास्ट 10 वाला है, सेंट बासिल्स कैथेड्रल इज इन। सेंट बासिल्स कैथेड्रल कहाँ पर है? तो सेंट बासिल्स कैथेड्रल जो है वो रेड स्क्वायर रशिया में है, मॉस्को रशिया में। सेंट बासिल्स कैथेड्रल, जो आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वहाँ का कल्चरल सिंबल है, मतलब वहाँ की सभ्यता को शो करता है, रशिया की को, और ये रशिया में मॉस्को में है। तो सेंट बासिल्स कैथेड्रल जो है इज इन बी रशिया, ये रशिया में है, और रशिया में मॉस्को में है, और आपको टिक लगाना है बी रशिया पर, और देन उसको फिल भी करना है। क्लियर, ये वहाँ का कल्चरल सिंबल को शो करता है। देन स्टूडेंट को एक फैक्ट्स पर आएंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो बहुत बड़ी वॉल है, इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेचिंग टू मोर देन 20,000 किलोमीटर, और वो लगभग 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी दीवार है ये। और इस जो इसने एरिया कवर किया है वो लगभग 20,000 किलोमीटर है। ये देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये दिखाई दे रही है चाइना की बहुत बड़ी दीवार, और ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि चाइना की सेफ्टी के लिए बनाया गया था इसको, इससे चाइना जो है विदेश की आक्रमण से सेफ रहे। और ये 8,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर ऊंची है, मीटर ऊंची है, सॉरी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना की ग्रेट वॉल है, इज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेचिंग टू मोर देन 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फैला हुआ है ये। अब आते हैं मोर अबाउट्स पर। मोर अबाउट है द सिटी ऑफ दुबई, जो दुबई सिटी है यूनाइटेड अरब एमरेट्स में है, सऊदी अरब में, वो हाँ सऊदी अरब अमीरात में है जी, यूनाइटेड। और हेड 40 ऑफ द, ये देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा जो बनी हुई है, नाम सुना होगा आपने। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये जो है वो दुबई में है स्टूडेंट्स, है ना। और ये दुबई जो है यूनाइटेड अरब एमरेट्स में है। तो सिटी ऑफ दुबई जो है यूनाइटेड अरब एमरेट्स में है। 40 ऑफ द 70 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की 70 टॉलेस्ट बिल्डिंग में से 40 बिल्डिंग यहीं पर हैं।
द बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। द दुबई फाउंटेन, दुबई का जो फव्वारा है नियर बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के पास, इट द लार्जेस्ट इन द अर्थ, वो अर्थ में सबसे बड़ा फव्वारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी। अपनी बुक में इसको फिल कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपनी बुक में फिल अवश्य जरूर कीजिएगा। और अगर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं या पुरानी वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हमने मेन लैंडमार्क्स पढ़े थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।